हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट विभिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क्स कम नहीं होता है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही पूछता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन को याद कर लें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है, तो ये कोयला का भंडार सीमित है, ठीक है। कोयला प्राकृतिक संपदा है और इसका भंडार सीमित है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। जो सौर ऊर्जा है वो कौन सा संसाधन है, तो ये है पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनः पूर्ति योग्य। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो ये है अनवीकरणीय। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो ये है अनवीकरणीय संसाधन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनवीकरणीय, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाकू किस अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यह क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है संसाधन के नियोजित दोहन से। संसाधन के नियोजित दोहन से डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसाधन के नियोजित दोहन से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो ये है 12.2 किमी, ठीक है। 12.2 किमी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मैंने कहा था इस वीडियो से आपको बहुत ही लाभ मिलेगी, ठीक है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा मिलती है, तो 12.2 किमी, याद रखिए सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तटरेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तटरेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो ये है ऑप्शन बी, 200 nm। यानी कि तटरेखा से 200 nm किमी क्षेत्र सीमा जो होता है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रख ले, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनस्पति। वनस्पति है वह अजैव संसाधन नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनस्पति। और बाकी ये चट्टानें, खनिज और धातु, ये सभी अजैव संसाधन है। चलिए, अगला क्वेश्चन को देते हैं, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, तो संसार का सबसे कीमती संसाधन है खनिज। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, खनिज है, ठीक है। याद रखिए सर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खनिज संसार का सबसे कीमती संसाधन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है। इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है, तो जो मंदिर है वह मंदिर निजी संसाधन में शामिल नहीं है, और मकान, कार और साइकिल, ये सभी निजी संसाधन में शामिल हैं, लेकिन जो मंदिर है वो निजी संसाधन में शामिल नहीं है। ये सब याद रखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदिर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो ये प्रकाशित हुई थी 1968 में। दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक 1968 में प्रकाशित हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1968 में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है, तो ये है खनिज के। यानी कि खनिज के मामले में पंजाब गरीब है। खनिज के मामले में पंजाब क्या है, गरीब है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खनिज। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रूटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। जो ब्रूटलैंड है वह किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, तो नार्वे के प्रधानमंत्री रह चुकी है ब्रूटलैंड, ठीक है। यह क्वेश्चन याद रखें, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नार्वे के प्रधानमंत्री रह चुकी है कौन, तो ब्रूटलैंड, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है, तो वर्गीकरण का आधार क्या है, उत्पत्ति। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार उत्पत्ति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पत्ति।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, तो ये जो नगर है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, और आपका वन है, नदियाँ है और खनिज है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जो नगर है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। यह क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आता है। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था ब्राज़ील में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ब्राज़ील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है संचित संसाधन का उदाहरण है, यानी कि बांधों में जल संचित संसाधन वर्ग का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, तो इसके स्तर होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, 3 होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिए सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञात वर्ग नहीं है, लेकिन संभाव्य, संचित और व्यक्तिगत, ये सभी तीनों जो है ना वो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग है, लेकिन ज्ञात वर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, तो 170 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। कब, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रूटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पुष्पनीय, कौन सा सतत पुष्पनीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी। ब्रूटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पुष्पनीय विकास संबंधित रिपोर्ट पेश की थी, तो ये था 1987 के ब्रूटलैंड कमीशन वर्ष जो था। ब्रूटलैंड कमीशन ने, जो ब्रूटलैंड कमीशन थे, उन्होंने 1987 में सतत पुष्पनीय विकास संबंधित जो था रिपोर्ट पेश किया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1987। ठीक है, याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा। कब रखा था, तो ये रखा था 1968 में। क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव 1968 में रखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो यह है खनिज संसाधन है, जिसका भंडार सीमित है। ये सब क्वेश्चन याद रखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खनिज तेल। खनिज तेल है इसका, ये खनिज तेल क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, और इसका जो भंडार है वो बहुत असीमित है। ठीक है, सीमित नहीं है, सीमित है। हाँ, प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है किसका, खनिज तेल का भंडार सीमित है, और ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है। इन सभी का भंडार असीमित नहीं है। ठीक है, लेकिन खनिज तेल का भंडार सीमित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, तो वहाँ पे जल संसाधन की कमी है। राजस्थान में जल संसाधन की कमी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है। जो मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है, तो वह है दूषित जल। जो दूषित जल है वो मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है, दूषित जल। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है। मानवकृत संसाधन कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी, मानवकृत संसाधन नहीं है। पेड़ पौधे मानवकृत संसाधन नहीं है। भवन, रेल लाइन और स्कूल कॉलेज, ये सभी क्या है, मानवकृत संसाधन है। इसे मानव ने बनाया है, लेकिन पेड़ पौधे स्वयं मुक्त हैं। ठीक है, याद रहे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है
सुमेसर जो हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल का लेखक है। ये पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या है, पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है, सुमेसर है, याद रखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। सामुदायिक संसाधन कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि भूमि। कृषि भूमि सामुदायिक संसाधन नहीं है, लेकिन चारागाह, विद्यालय भवन और शमशान भूमि, यहाँ पे कोई भी जा सकता है, ठीक है। ये सामुदायिक संसाधन नहीं है। कृषि भूमि क्या है, सामुदायिक संसाधन नहीं है, लेकिन चारागाह, विद्यालय भवन और शमशान भूमि ये सभी सामुदायिक संसाधन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारा साझा भविष्य क्या है। हमारा साझा भविष्य क्या है, तो ये एक पुस्तक है। हमारा साझा भविष्य एक पुस्तक है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, एक पुस्तक। हमारा साझा भविष्य क्या है, एक पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है, तो ये धनी है सांस्कृतिक विरासत के मामले में भारत का लद्दाख क्षेत्र धनी है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में भारत का लद्दाख क्षेत्र धनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है, तो सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है, घर सामुदायिक संसाधन नहीं है। घर जो है सामुदायिक संसाधन नहीं है, लेकिन मंदिर, सार्वजनिक पार्क और मस्जिद ये सभी सामुदायिक संसाधन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कमीशन से सतत पुष्पनीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। किस कमीशन से सतत पुष्पनीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, तो ये था ब्रूटलैंड कमीशन। ब्रूटलैंड जो कमीशन था उसने सतत पुष्पनीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रूटलैंड कमीशन ने सतत पुष्पनीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन कौन है। नवीकरणीय संसाधन कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस है नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है, तो ये शामिल है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय वर्ग में शामिल है कौन, लौह अयस्क, ठीक है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो, यानी कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद।